नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बहुत बढ़िया। फिर तो अच्छे ही रहो, है ना। स्वस्थ रहो, अच्छे से खाते पीते रहो। बढ़िया। ठीक है। चलिए, आज हम लोग चैप्टर 2 सेकंड चैप्टर शुरू करने वाले, बहुपद, पॉलीमर्स। तो पॉलिनॉमिक्स, अगर हम लोग इसे शुरू कर रहे हैं बहुपद, तो बहुपद होता क्या है पहले ये हम देखते हैं, समझते हैं, देखते हैं, चलते हैं क्या होता है बहुपद। है बहुत आसान चीज़। ठीक है, आराम से धीरे से समझने का प्रयास करना और सबको समझ में आएगा, ये बात श्योर है। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए ठीक है, देखते हैं। बहुपद, बहुपद क्या होता है? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद मतलब चर की जो घात हो वो क्या हो, पूर्ण संख्या हो। यानी 1 हो, 2 हो, 3 हो, बाकी वगैरह वगैरह। बस आधा ना हो कि आधा हो जाए, 1/2 हो जाए, है ना, 2/3 हो जाए, ऐसा, सॉरी, ऐसा कुछ ना हो। ओके, तो ऐसा होना चाहिए। चलिए ठीक है। और बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। जो चर की सबसे बड़ी घात होती है बहुपद की घात होती है। एक एग्जाम्पल हम तो आप सबको लेके लेके बताते हैं इस चीज़ को। ठीक है, बहुपद की घात क्या होती है। चलिए, जैसे ये रहा, और घात और घात के आधार पर बहुपदों के प्रकार। जैसे कि हम बात करते हैं इस चीज़ को, देखो, पहला 2x-3 अगर हम लें, अब बताओ 2x-3 में x की पावर कितनी है? 1 है कि नहीं है? तो x की पावर को तो 1 मान लो, तो x पावर 1 है। अगर 1 है तो इसका मतलब होगा कि रैखिक बहुपद होगा। रेखा, अगर किसी में भी चर की घात कितनी है? 1 है, तो कैसा होगा? रैखिक बहुपद होगा। कैसा होगा? रैखिक बहुपद होगा। अच्छा, मान लीजिए किसी में बहुत सारे चर हैं, 2 से अधिक चर हैं। जैसे कि इसमें x है, ये भी x है, x³ है, x² है, 3 है। अब बताओ इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है ना। तो मतलब कि जो बहुपद होगा, बहुपद की घात कितनी होगी? 3 होगी। जो घात बड़ी वही लेंगे हम, और घात पूरी पूरी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या एक घात हो। ठीक है। चलिए, तो जैसे कि ये हो गया, इसमें x की घात कितनी है? 1, तो ये 1 घातीय बहुपद हो गया। इसमें y घात कितनी है? 2 है, 2 घातीय बहुपद हो गया। इसमें x घात कितनी है? 3 घातीय बहुपद हो गया। इसमें देखो, हाँ, जिस संख्या के ऊपर कभी रूट लग जाए, अगर किसी चराश पर रूट लगा है तो बहुपद नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वो बहुपद, फिर वो बहुपद नहीं होगा। समझ में आ गई बात? चलो फिर ठीक है। तो ये बहुपद, हाँ, अगर किसी, मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई है, कोई भी बहुपद लिखा हुआ है, और किसी बहुपद में नीचे x आ जाए, चर राशि, देखो इसमें, है ना, और वो कभी हटे ना कटे ना। देखो, इससे ये x कटने वाला है? नहीं कटे, गलत बात, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक ना, तो ये कभी कटने वाला है नहीं। जब कभी कोई चर राशि हर में हो और कभी कटे ना, तो इसका मतलब जो x होगा ये कभी कटेगा नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये बहुपद नहीं हो सकता, है ना। हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। अब बताओ, ये x घात कितनी इसकी है? 1 है। x घात कितनी है? 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो है, इसमें x की पावर कितना है? 1 ही तो है, तो x की घात कितना होगा? 1 होगा, अर्थात रैखिक बहुपद होगा। रेखा जिसमें x घात 1 व रैखिक बहुपद, अर्थात जिसमें घात 1 होगी चर की, और वो 1 घातीय बहुपद होगा। अब इसमें देखो, बटे में कोई भी अचर राशि हो सकता है, इसे मतलब नहीं है। बटे में अचर राशि हो सकती है। देखो, अचर राशि मतलब 3, 4, 5, गिनती कोई बटे में हो सकती है, लेकिन बटे में कोई चर राशि नहीं होनी चाहिए। चर राशि हो तो वो कट जाना चाहिए। जैसे कि x² है, -x है, बटे x है। अब बताओ बहुपद है कि नहीं? बहुपद है, क्योंकि यहाँ x है, ये x है, ये x है, इसमें दोनों में x कॉमन हो जाएगा। x कॉमन होके x-1 बन जाएगा, है ना, ये x-1 बन जाएगा, नीचे x बढ़े, x कट जाएगा, x-1 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये रहा। चलिए, तो इसमें अब बताओ कि ये कितने घाती है? 2 घाती, क्योंकि इसमें बड़ी घात कितनी है? 2 है। 2 घात बहुपद हो गया। इसमें घात कितनी है? 3 है, 3 घाती बहुपद। समझ गए ना? चलिए, अच्छा रहा। आगे चलते हैं।
बहुपद के शून्यक का क्या होता है? बहुपद का शून्यक, शून्यक का मतलब जानते हैं ना, मूल होता है। क्या होता है इसका मतलब? मूल होता है। तो अगर हम बात करें शून्यक, तो जरा सुनो, जैसे मान लीजिए कोई बहुपद है, अगर हम किसी बहुपद, देखो ये बहुपद px कोई बहुपद है, k कोई वास्तविक संख्या है, तो pk इक्वल टू 0 होगा। k बहुपद px का एक क्या होगा? फिर शून्यक कहा जाएगा। एग्जाम्पल समझोगे? और एग्जाम्पल समझाते सबको क्या समझ में आएगा। जैसे ये हुआ, मान लो ये एक बहुपद हमारे पास है, ये एक हमारे पास क्या है? बहुपद है। अब जब ये बहुपद है हमारे पास, देखो ये बहुपद है px बराबर, इसमें हमने x का मान क्या रख दिया? 4 रख दिया, तो p यहाँ x वहाँ 4 रख दिया, और x मान क्या हो गया? 4 हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, और x मान 3, 3 चौक 12, 4, अगर 4 का स्क्वायर 16, माइनस 3 चौक 12, माइनस 4, ऐसे 12 4 16, हल करो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16 16 का 0 आ गया। अब बताओ इसका मान कितना आ गया? टोटली इसका मान कितना आ गया? वो रखने पर कितना आ गया? 0 आ गया। अब अगर जब इसका मान रखने पर 0 आ गया है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो 4 होगा ये इसका क्या है? इसका शून्यक है, नहीं है? ये जो इक्वल टू 4 है वो क्या है? इसका एक शून्यक है, ठीक है? इसका क्या है? एक शून्यक है। अब अगर -1 भी रखो, देखो -1 रखो, तो -1 जब रखोगे तो -1 का स्क्वायर -3 -1 -4, -1 का स्क्वायर +1 होगा, माइनस माइनस प्लस 3 का नाम 3 -4 कितना हो गया? -4 0 आ गया, -1 ये भी 0 आ गया, 0 आ गया पूरे। देखो -1 रखा हमने, -1 रखा, पूरा मान कितना आ गया? 0 आ गया। मूल के बाद इसका जो पूरा पूरा मान था इसका, ठीक है ना, इसका जो पूरा मान था कितना आ गया? 0 आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा? इसका एक मूल अर्थात शून्यक होगा। तो बताओ इसके शून्यक क्या होगा? इस देखो लिखते हैं आगे आगे वाले में, ये देखो 4 और -1 क्या है? इसके शून्यक हैं। 4 और -1 करते हैं, 4 और -1 दोनों क्या होगा? इसके शून्यक हो गए। अच्छा, जिस किसी भी द्विघात समीकरण में घात, अगर सबसे बड़ी घात 2 है ना, उसकी घात अगर 2 है तो है ना, तो कहेंगे कि वो उसके 2 शून्यक होंगे। अगर घात 3 है तो 3 शून्यक होंगे। अगर घात 100 है तो 100 शून्यक होंगे, और घात चाहे जितनी हो, चाहे जितने शून्यक होंगे। समझ गए बात? चलिए अच्छी बात है। अब हम आगे चलते हैं। रैखिक बहुपद के शून्यक अगर निकालने के लिए कहा जाए, चलो शून्यक ज्ञात करो, बहुत सिंपल सा रहा। अब जब हम बात करते हैं शून्यक निकालने की, तो कैसे निकालोगे शून्यक मालूम? आइए देखते हैं, कोशिश करते हैं शून्यक निकालने की। जैसे कि ये रहा पहला, px बराबर 2x + 3। शून्यक निकालने के लिए px का एक शून्यक है, अगर k कोई शून्यक है, मान लीजिए कोई शून्यक है, तो फिर शून्यक निकालने के लिए इसका मान क्या होना चाहिए? 0। हम लोग पीछे ये बात देख चुके हैं कि शून्यक अगर रखते थे कोई हम लोग, तो उसका मान कितना, इसका बहुपद का मान कितना था? 0 आता था। देखो यहाँ भी 0 आया है, ठीक है, ये भी 0 आया, ये भी 0 आया। इसका मतलब क्या? शून्य रखने में कितना था? 0 आता है। तो अगर हमें शून्य निकालना, हमें शून्य यहाँ पता था, वहाँ पता नहीं है, तो मतलब कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिया? इसका मान देखो 2, हमने मान लिया कि जो शून्य का वो कितना है? शून्य k है, तो हमने k रख दिया। तो 2k + 3 = 0, हम 3 को उधर ले गए, -3 हो गया। 2 यहाँ कोड़े में था, यहाँ बटे में आ गया, तो k का मान कितना आ गया? -3/2। अब जो k है यही क्या है? इसका शून्यक है। हो गया ओके। अब जैसे हम लोग दूसरा एक दूसरा लेते हैं, जैसे कि हम लोग एक ये लेते हैं दूसरा, ये एक रैखिक बहुपद हुआ। इसमें अगर आप करना चाहो तो कैसे करोगे मालूम है? ये px पर ax + b है, तो इसमें क्या करोगे आप? इसके इक्वल टू 0 मान लोगे, px इक्वल टू क्या मानोगे? 0 मानोगे। एक मिनट दिखाते हैं आपको, मान के दिखाते हैं px। जैसे देखो हम ये मानते हैं, तो इसमें नहीं हमने लिखा है, आप सुनो। अच्छा, तो इसके इक्वल टू हम क्या मान लेंगे? px = 0। तो मतलब px मान इतना है, इतना यहाँ रख देंगे, ax + b = 0। जब 0 रख देंगे, अब बताओ यहाँ b काहे में है? प्लस में, इधर b काहे में आ गया? देखो माइनस में आ गया, ये देखो b माइनस में आ गया। यहाँ पे a काहे में है? गुणे में है, यहाँ a काहे में आ गया? बटे में, देखो आ गया। तो बताओ px का जो x का मान कितना आया? माइनस, जो x का मान आएगा वही तो क्या है? शून्यक है। इससे कुछ चाहे मूल कह दो आप लोग, कोई बात नहीं ना।
चाहे मूल कह दो चाहे शून्यक कह दो। तो ये रहा आपका शून्यक निकालना। कोई भी आपको इक्वेशन दे दिया जाए आप उसके शून्यक निकाल सकते हो। जो x का मान आएगा वही शून्यक है। आप सबको हम पढ़ा चुके हैं x के मान निकालना, ठीक है ना। किसी भी आपको कोई भी आपको समीकरण मिल जाए, है ना, उसका आप उसमें आप x का कोई भी चर राशि हो आप x का या y का मान निकाल सकते हो। तो जो आप x y का मान निकालोगे, जो भी चर राशि का मान निकालोगे वही आपका क्या होगा, शून्यक होगा। उसे हम मूल भी कह सकते हैं, शून्य कह दो या फिर मूल कह दो। चलिए अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ठीक है, ज्यामितीय अर्थ आज पढ़ा दें या फिर ब्रेक, चलिए आज ब्रेक करते हैं, ठीक है। ज्यामितीय अर्थ हम अगले दिन पढ़ाएंगे। तो यहीं तक रखते हैं हम लोग। आप इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है सबके पास लगभग बुक होगा, हमारी उम्मीद है। और बुक है तो आप लोग अपनी अपनी जो है बुक से सवाल लगा लीजिए, है ना। ऐसे सवाल हम दें क्या, जैसे देखो ये क्वेश्चन रहा, ये 2.1 के कुछ सवाल हैं, है ना। देखना वैसे पहले ही है। इसमें बात ये है कि किसी बहुपद px के लिए px का ग्राफ खींचे। नीचे आकृति में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। जो px के शून्यक होंगे, कितने शून्यक होंगे px के। अब देखो, अब हम यहाँ पीछे पहले हमको पढ़ाना था, है ना। चलो कोई बात नहीं, हम जल्दी से आपको शॉर्टकट बता देते हैं, फिर कल बताएंगे। सुनो, जैसे कि कोई भी अगर जो ये है लाइन है, अगर वो x अक्ष को एक बार काट रही है, एक बार काटेगी तो उसके एक मूल होंगे। अगर x अक्ष को दो बार काटेगी तो दो मूल होंगे। अगर देखो px की जब बात करें तो x अक्ष को, अगर py की बात करें तो y अक्ष को काटना चाहिए। तो यहाँ px की बात कर रहे हैं, मतलब कि x अक्ष को अगर एक बार काटे तो एक मूल, x अक्ष को दो बार तो दो मूल, x अक्ष को तीन बार तो तीन मूल। आइए हम देख ही लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन रहा, पहला क्वेश्चन, बताइए ये लाइन एक अक्ष को काट रही है, एक अक्ष कहाँ काट रही है, ये तो वाई अक्ष है ना। देखो ये तो वाई अक्ष है, वाई अक्ष को वाई को काट रही है, काटे नहीं। तो इसके मूल क्या होंगे, शून्य। इसका कोई मूल नहीं होगा, इसके एक भी मूल नहीं होंगे, एक भी मूल नहीं होंगे, एक भी शून्यक नहीं होंगे ना। शून्य को ही मूल कहते, तो एक भी शून्यक नहीं होंगे। इसमें कितना होगा, जीरो होगा। देखो इसमें ये लाइन जो ये कर्व है, ये कितनी बार काट रही है, एक अक्ष को एक बार काट रही है। इसके कितने शून्यक होंगे, एक शून्यक होंगे। ये देखो कितनी बार काट रही है, एक बार काट रही है, दो बार काट रही है, तीन बार काट रही है। एक अक्ष कितनी बार काट रही है, तीन बार काट रही है। इसके कितने मूल होंगे, तीन मूल होंगे, तीन शून्यक होंगे। देखो कितनी बार काट रही है, एक बार काट रही है, दो बार काट रही है, मतलब कितने शून्यक होंगे, दो शून्यक होंगे। इसके तीन होंगे, इसके दो होंगे। इसके तो कितने होंगे बच के, एक दो तीन चार, चार बार तो चार। इसके कितने शून्यक होंगे, चार शून्यक होंगे। इसके एक दो तीन, तीन का तीन शून्य होंगे। समझ गए बात को, नहीं पढ़ ले बड़ी बात, पढ़ गई बात, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, सब लोग सवाल लगाइएगा, होमवर्क कीजिएगा, जो भी दिक्कत हो आप बताइएगा हमसे। हम फिर से कोशिश करेंगे आप सबको समझ में आए, लेकिन प्लीज़ सब लोग अपना होमवर्क करते रहो। पिछला जो भी बाकी है वो आप लोग अपना कार्य पूरा करते रहो, ठीक है, पूर्ण करते रहो। और जो होमवर्क हमें दिखाते रहो, ठीक है। जो सिलेबस जिसका भी कंप्लीट नहीं हो अपना कंप्लीट कर ले। पिछले क्वेश्चन वो लगाते रहे, लगातार एक्सरसाइज वो उससे करके एक्सरसाइज होमवर्क करके वो हमें दिखाता रहे। पर डे कर दो, बहुत टाइम है, 24 घंटे घर में रहने, 6-7 घंटे 10 घंटे सो जाओ। बाकी कम से कम खाना पीना 2-3 घंटे खा लो, 4-5 घंटे कम से पढ़ सकते हो यार, पढ़ लो कम से कम, ठीक है। कोई दिक्कत तो बताओ। चलिए ठीक है, थैंक यू।